किसके दावों पर भरोसा किया जाए और किस पार्टी पे ये कहा जाए कि हाँ सरकार तो इस पार्टी की बनेगी, ये अभी भी कहीं ना कहीं आकलन का विषय है। लेकिन पार्टियां अपने आप को इस रेस में काफी आगे देख रही हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से पहले फेज की वोटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखा गया, उसके बाद हर पार्टी खुद को यही बता रही है कि जो ज्यादा वोट गिरे हैं वो हमारे लिए ही है। खैर, इस पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से वोटिंग, और उसके बाद तो अब हर पार्टी खुद को यही मान के बैठी हुई है कि वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमारे खेमे में ही आया है। महिलाओं का वोट बैंक हमें मिला है, चाहे युवाओं का वोट बैंक हो। पार्टियों के दावों के बीच किस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, और क्या लग रहा है? अब पहले फेज की वोटिंग तो हो गई, दूसरे की होने वाली है, और कम दिन ही है प्रचार प्रसार देखिए, होने में। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले चरण का मतदान 6 तारीख को खत्म हो गया 121 सीट पर। जी। अब जो है सो दूसरे चरण का मतदान जो है सो 122 सीट के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जी। तो अब 11 नवंबर से पहले हम्म। आपको चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। 10 तारीख को ये जो है सो 9 तारीख को होगा, उसके बाद से जो है सो खत्म हो जाएगा। अब वह डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे, कोई भोंपू कुछ नहीं चलेगा अब। जी। तो ये प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और एक बात समझ लीजिए, जो सेकंड फेज का चुनाव होगा वह सीमांचल का इलाका होगा और मगध का इलाका होगा। तो यह मगध और सीमांचल जो ऐसे दो जहां जो एरिया है, जो क्षेत्र है, कि वहां पर कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का दिखाई पड़ता है। सीमांचल आप समझ सकते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं, क्या कारण है, कैसे कारण है। लोकसभा का चुनाव उठाइए या विधानसभा के, वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। वहां पर देखिए, ओवैसी की पार्टी AIMIM भी वहां पर मैदान में उतरती हुई उसी कोर वोटर को डेंट करने की कवायद में है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने की कवायद में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है। और आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको, अखिलेश यादव हो या कई चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में घूमते हुए। आपको महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में उसी तरीके से आपको देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सकीरे, कितने ऐसे चेहरे, कई मुख्यमंत्री बिहार में, हेलीकॉप्टर आसमान में दिन भर गड़गड़ा रहा है, एकदम चिड़िया के जैसा हेलीकॉप्टर इंडिया का उड़ रहा है। तो यह कई, तो आपको पूरी ताकत झोंक रखी है सेकंड फेज में, तमाम इंडिया हो या एनडीए हो जी। एक सबसे बड़ी बात, अब देखिए पहले चरण के चुनाव के बाद जो दिखाई पड़ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। अब देखिए, अवध बिहारी चौधरी जो बड़े नेता हैं सिवान के, वो तो दावा भी कर रहे हैं कि कौन रोक सकता है एनडीए की, महागठबंधन की सरकार बनने से। तो ये 14 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। तो यह सब आपको दावा आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस दूसरी तरफ आपको कांग्रेस किस तरीके से, कांग्रेस भी जो है सो, कांग्रेस के भी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आपको राज्यसभा सांसद हैं, राजीव शुक्ला भी प्रचार प्रसार के लिए बिहार में दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार की विदाई होगी, यह बात राजीव शुक्ला ने कहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इतनी ही बात नहीं कहा, उन्होंने यह कहा कि पहले चरण के चुनाव में आपको 15 में से 12 मंत्री जो प्रथम चरण के चुनाव में लड़े हैं वह हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह राजीव शुक्ला का दावा, देखिए दावा तो एनडीए की ओर से भी और महागठबंधन की ओर से हो रहा है। तो खैर, राजीव शुक्ला ने जो कहा वह मैं बता रहा हूं। और एनडीए की हर बात को हवाई बताया राजीव शुक्ला ने। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से आपको लड़ाई कांटे की होगी सेकंड फेज में भी। 11 तारीख को भी आप मतदान समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है। यह कह पाना मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। और जनसुराज भी जो बात कह रहा था अर्श पर या फर्श पर, निश्चित रूप से वह भी बड़ा डेंट, बड़ी कवायद में जनसुराज भी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वह भी हर सीट पर मुकम्मल तैयारी करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, जनसुराज किस तरीके से किसको नुकसान पहुंचाएगा ये भी रिजल्ट में दिखेगा। आखिर ये ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता है या फिर महागठबंधन खेमे को। लेकिन महागठबंधन का खेमा कितना तैयार है और किस तरीके से अगले फेज के लिए तैयारी कर रहा है, ये हमने बीते दिनों देखा। किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार, इस तरीके से आप कह रहे हेलीकॉप्टर आसमान में दिख रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार दिन भर में 12, 15, 18 सभाएं कर रहे हैं। और सुपौल वो पहुंचे जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट करने, तो कहीं ना कहीं सारी अटकलों पे उन्होंने विराम लगा दिया कि कांग्रेस आरजेडी में कुछ ठीक नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। और कांग्रेस की सीट पे तेजस्वी पहुंच रहे हैं प्रचार करने। देखिए, यह मुगालते में कोई ना रहे कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच या महागठबंधन के बीच कुछ इस तरह। कांग्रेस महागठबंधन में जो है सो
ये इंडिया अलायंस में राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से एनडीए में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसी तरीके से कांग्रेस जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है, और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया है। वही मुख्यमंत्री होंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से, और डिप्टी सीएम आपको मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह जो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो है, तो वह पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इसी की कवायद में तेजस्वी यादव, आपने देखा कि दूसरे चरण के मतदान जहां उन्हें सुपौल चले गए, सुपौल जो बॉर्डरिंग एरिया है माना जाता है, वहां पर वो गए, और वहां पर किसके लिए प्रचार प्रसार करने गए? वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मिन्नतुल्लाह रहमानी, ये इसके लिए प्रचार करने गए। आप इस बात को समझ सकते हैं। और सुपौल जो इलाका है वह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का इलाका है, लगातार वह जीतते आए हैं। और वैसे में MY समीकरण, महिला युवा, महिला यूथ या महिला यादव जो कह लीजिए, मुस्लिम यादव, उस कॉम्बिनेशन को एकजुट करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। और वो विजेंद्र यादव हम मैदान में है तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है। जेडीयू कोटे से वह मंत्री लगातार बनते आए हैं, और वो बड़ा चेहरा भी है जेडीयू में, आपको एनडीए में। तो अब उनके लिए तेजस्वी ने कहा कि जाति से ऊपर उठ करके बिहार के युवा को विकास के लिए वोट करना है इस बार। तो देखिए, अब जब समीकरण जो बन रहा है, जो देखिए जात पात से ऊपर उठ करके नहीं हो सकता है कुछ, तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मान के चलिए कि गोलबंदी कहां पर दिखाई पड़ रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। हालांकि विजेंद्र यादव बड़े चेहरे हैं आपको एनडीए में, लेकिन तेजस्वी यादव भी स्ट्राइक इतना बेहतर कर रहे हैं। 2020 का विधानसभा का चुनाव अगर यदि आपको याद है तो आप देखिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक सभाएं की थी। तो इस बार भी वही कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो तेजस्वी तो एक तरफ मैदान में हुंकार भरी रहे, लेकिन उनके बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव कहाँ पीछे हटने वाले। वो भी तमाम जगह अलग अलग सीटों पे खुद तो चुनाव लड़ ही रहे, लेकिन अपनी पार्टी जो कि उन्होंने नई पार्टी बनाई है उसके लिए भी प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। और जब लौट रहे थे तो उनका जो टकराव है वो रवि किशन से हो जाता है सर। और इसमें बड़ी बात, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम में हर तस्वीर, हर कदम कुछ कहते हैं। तो अब क्या इशारा कर रहा है? रवि किशन और तेज प्रताप एक ही फ्रेम में एक साथ बाइट देते दिखे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह इस बार महुआ से अपनी पार्टी से वह ताल ठोक रहे हैं, और कई सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। लेकिन वोट का पोलराइजेशन है इस बार, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कुछ होगा। तेज प्रताप भले जीत जाए, क्या हो वह अलग विषय है, वह तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतनी बात मान के रखिए कि वह जब रवि किशन से एयरपोर्ट पर जब वह मिले, रवि किशन किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद हैं, वह स्टार प्रचारकों की सूची में है। वह भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए बिहार दौरे पर हैं, एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, और वहां पर आपको तेज प्रताप यादव उनके साथ मिलते हैं, तो वह एक फ्रेम में दिख रहे हैं। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया तब तेज प्रताप यादव और एनडीए में जाएंगे, कहां जाएंगे, तो रवि किशन ने क्या कहा? रवि किशन ने कहा कि अच्छे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं, यह बात है। तो अब इशारों में बड़ी बात कह दी उन्होंने। लेकिन अब इसी पर देखिए सब कुछ चल रहा है। अब तेज प्रताप यादव से भी पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो वो भी कहा कि मैं भी शिव का भक्त हूं, और रवि किशन भी जो सांसद हैं वह भी शिव के भक्त हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव को अपने पाले में करने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए, देखिए रवि किशन ऐसे हैं, स्टार हैं, वह सिनेमा जगत के, फिल्म जगत के तो बड़े कलाकार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो वह जब कोई बात कह रहे हैं तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये दिखाई पड़ रहा है। ये इशारा किस तरफ होगा, इस पे आकलन करना होगा, और आगे घटनाक्रम कहीं ना कहीं कुछ जरूर कहेगी। लेकिन गया जी में तेज प्रताप यादव पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां उनके साथ क्या कुछ होगा उससे बात करेंगे। लेकिन गया जी में ही कांग्रेस भी चूंकि इस पूरे बिहार चुनाव में अपनी अलग तेवर के लिए देखी जा रही है, सीटों को लेकर अटकलें कैसे फंसी थी ये भी हमें याद है। तो अब जब प्रचारक के तौर पर प्रचार करने के लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जब मैदान में उतरे, तो उन्होंने नीतीश पे कुछ अलग तरीके से ही तंज कस दिया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वह प्रचार प्रसार जैसे तमाम बड़े नेता, हर दल के नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वह भी जो सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार करने, और मगध में गया जी का मतलब आप समझ सकते हैं, धार्मिक नगरी बोध गया, गया जी जिसका नाम अब रखा गया है। तो गया जी में प्रचार करने गए अपनी पार्टी प्रत्याशी एनडीए ब्लॉक, महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के लिए। तो वो उसी में वह कहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा
कि नीतीश कुमार अवसरवादी नेता हैं, जी। कभी कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर जाते हैं। जी। तो यह एक बात देखिए, अब हम तो बार बार एक बार कहते हैं कि जो ऐसे समय में सब लोग एक दूसरे पर बोलता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पलक पावड़े भी सब लोग बिछा के रखता है, क्योंकि वो ऐसा फैक्टर है, ऐसे फैक्टर है कि जिधर जाएंगे उधर ही झुकाव होता है। तो यह एक बड़ी बात है। और गया जी में जो उसी उतनी ही बात देखिए, अब देखिए आपको तेज प्रताप ने भी बड़ा इशारों में कह दिया। गया जी में तेज प्रताप यादव भी प्रचार प्रसार के लिए गए थे अपने प्रत्याशी के लिए, तो वहां पर भी उन्होंने कह दिया जो हरा गमछा जो लालू प्रसाद यादव या राजद का जो सिंबॉलिक पहचान है, तो उसको लड़ा के तो वो बोला कि जयचंद है ये सब। उनके सभा में गलती से कोई दिख गया हरा गमछा वाला, हाँ, उस पर उन्होंने एक बड़ा टिप्पणी कर दिया कि ये लोग जयचंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब कहते हैं, अब तो उन्होंने तेज प्रताप ने यहाँ तक कह दिया कि 5 जयचंद हैं। पहले तो 1-2 का नाम लेते थे, 5 जयचंद हैं, और हमको मिला करके घर से और संगठन से बाहर कर दिया। तो ये तेज प्रताप यादव की पीड़ा है। और लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में हैं और जनता ही हमारा घर है। तो ये तेज प्रताप, अब तो देखिए सवाल है कि जब चुनावी जंग में आप हैं, चुनावी मैदान में हैं, और तेज प्रताप यादव तो निश्चित रूप से इस तरीके की बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसमें तो कहीं बिल्कुल। तो जयचंद का नाम तो उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन इशारों में अब तो 5 जयचंद का जिक्र, अब चुनाव के अंत तक वो कितने जयचंद बताएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैदान में हर पार्टियों की हुंकार है, और ऐसे में पीएम मोदी का भी बिहार लगातार आगमन हो रहा है। और बीते दिनों उन्होंने आरजेडी पे कुछ अलग अंदाज में, शायराना अंदाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन गीत के माध्यम से, जो कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र है बिहार, तो उसमें इस तरीके से गीतें बन रहे, उस पर एक बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने बड़ा इशारा दे दिया। देखिए निश्चित रूप से औरंगाबाद में वह गए थे, नरेंद्र मोदी जो माने प्रधानमंत्री हैं देश के, औरंगाबाद में गए थे, और औरंगाबाद में निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वह चुनावी प्रचार करते हुए हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उन्होंने सटारिकल वे में आरजेडी पर ही को उन्होंने कहा, जो जितनी बात कही, और भोजपुरी में एक तरीके से कहा, भोजपुरी में उन्होंने कहा, और कि भैया का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, भैया की सरकार आएगी तो दो नाली चलेगी, कट्टा चले। तो यह सब इस तरीके की बात वह कर रहे हैं। और बिहार में कट्टा की सरकार नहीं चाहिए, बिहार को एनडीए पर भरोसा है, इतनी बात कहा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह सब तो चुनाव में अब तो चलेगा ये सब, लेकिन तब है कि बड़े नेताओं को कम से कम इस तरीके के लहजे से परहेज करना चाहिए, कोई भी नेता हो, और ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इतनी बात। लेकिन एक बात और है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, एनडीए में है, उनके प्रत्याशी जो है सो आपको सिकंदरा में, हाँ, जमुई जिला है, सिकंदरा विधानसभा है, जो सुरक्षित रिजर्व सीट है, वहां पर जो है सो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मामला फंस रहा है क्योंकि वहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। विनोद कुमार चौधरी हैं कांग्रेस से प्रत्याशी जी, और सामने कौन है, उदय नारायण चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जी। और ऐसे तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वहां पर प्रफुल्ल कुमार मांझी सिटिंग एमएलए हैं, और लेकिन तब है कि वहां पर आपको जनसुराज से भी सुभाष चंद्र बोस को उतारा है जनसुराज ने। तो ये यहाँ पर जब फ्रेंडली फाइट की हम बात कर रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट जब हो रहा है, तो फाइट भी और फ्रेंडली भी, यह हमको नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, और वह लड़ रहे हैं वहां से, और वहां से आपको कांग्रेस ने भी वहां से उम्मीदवार दे दिया है, कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, और वहां से जनसुराज ने भी वहां से दे दिया है। और वह सिकंदरा सुरक्षित सीट है, जमुई जिले में पड़ती है, और सिकंदरा से कभी याद करिए कि आपको वहां पर किसके लड़ने की बात होती चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, जो जमुई सुरक्षित से सांसद हैं, तो ये अरुण भारती की कि सिकंदरा सीट से वो लड़ेंगे। तो यह सब कई तरह की बात है। अब देखिए यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वह पासवान समाज से हैं, तो देखने वाली बात होगी, चौधरी ये लोग लड़ रहे हैं। अब वहां पर पासवान समाज क्या करता है, ये एक बड़ा पेच वहां पर दिखाई पड़ रहा है। प्रफुल्ल मांझी किस तरीके से आगे इस रेस में निकल पाएंगे कि नहीं, तो बड़ा सवाल, क्योंकि फ्रेंडली फाइट कहकर तो कई सीटों पे एक दूसरे के ही अलायंस की पार्टियां जो है वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो देखना होगा अब, चूंकि काफी कम दिन बचे हैं दूसरे फेज की वोटिंग के लिए, और उसके बाद तो उंगलियों भर के दिन है, जिसके बाद मतगणना होगी, परिणाम आ जाएंगे, और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इस क्वेश्चन मार्क का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।